हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसकी अकाउंटिंग को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, टैली सॉफ्टवेयर में इसकी अकाउंटिंग को कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन से हमारे टैक्स एप्लीकेबल होते हैं। तो इस वीडियो में ये पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो म्यूचुअल फंड का नाम आपने कहीं या कहीं से सुना होगा, यह हमारे एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग करने से पहले हम इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कितने तरह की होती है और इंडिया के अंदर कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इन्वेस्टमेंट हमारी एक तरह की एसेट्स होती है जो हमारी इनकम को जनरेट करती है, हमारी इनकम को इंक्रीज करती है। और इन्वेस्टमेंट पे हम जो भी मनी इन्वेस्ट करते हैं, अपनी इनकम का जो भी पार्ट हम इन्वेस्टमेंट के अंदर डालते हैं, वो फ्यूचर में हमारी वेल्थ को क्रिएट करती है, हमारी वेल्थ को बढ़ाती है। तो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर जो मेन उसके सोर्स हैं वो इस तरीके से हैं। कई लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे एफडी में पैसा जमा कराते हैं, कुछ आरडी में कराते हैं, कई केवीपी में कराते हैं, कई एनपीएस में कराते हैं और कुछ लोग पीपीएफ के अंदर भी कराना पसंद करते हैं। सेम इसी तरीके से इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के और तरीके हैं वो इस तरीके से हैं। कई लोग लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करके उसको भी एक इन्वेस्टमेंट का सोर्स समझते हैं। सेम इसी तरीके से कई लोग गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पे जो लोग ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं वो शेयर के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर और बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड बाकी तीनों सोर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो ये मेन इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जाती है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट होती है वो कितने तरीके की होती है। तो इन्वेस्टमेंट हमारी दो तरीके की होती है, एक हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इनके नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो हमारी लंबे समय के लिए होती है। यानी अगर कोई पर्सन लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करता है तो वो एक लंबे समय के लिए उसको परचेज करके रखता है, इसलिए वो इसको इन्वेस्टमेंट समझता है। सेम इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति शेयर वगैरह को परचेज करता है और शेयर को परचेज करके वो 10-20 साल तक उनको होल्ड पे रख देता है, तो ये उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, लंबे टाइम तक उसने इन्वेस्ट करके रख दिया। और सेम इसी तरीके से हमारी होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर कोई पर्सन छोटे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, यानी 1 साल के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। तो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई एग्जांपल देखें कि अगर कोई पर्सन छोटे टाइम के लिए शेयर्स को खरीदता है या कम टाइम के लिए प्रॉपर्टी को खरीद के बेच देता है 1 साल के अंदर, तो ये सारी उसकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर चाहे वो हमारी लॉन्ग टर्म हो या वो हमारी शॉर्ट टर्म हो, अगर हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं तो इन दोनों को हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखाना जरूरी होता है। बैलेंस शीट के अंदर हमारे दो अलग अलग तरह के हेड बन जाते हैं, एक हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट हमारी आती हैं वो सारी हमें वहाँ पे शो हो जाती है। अब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, उसके अंदर जो हमने आपको मेन बताए थे वो इस तरीके से हैं: एफडी, आरडी, एनपीएस, पीपीएफ, लैंड एंड बिल्डिंग, गोल्ड एंड सिल्वर, शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड। इन सारी इन्वेस्टमेंट के तरीकों में से अगर कोई भी पर्सन लॉन्ग टर्म करता है या शॉर्ट टर्म करता है, और अगर वो उसकी अकाउंटिंग भी मेंटेन करता है, तो उसको बैलेंस शीट में ये दिखाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आइए अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड हमारे क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। तो म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन को ना देखते हुए हम सिंपल आपको एग्जाम्पल की मदद से बताते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई एक पर्सन है जिसके पास 5,000 रुपये हैं और 5,000 रुपये वो इन्वेस्ट करना चाहता है, किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदना चाहता है, और इन 5,000 से वो 5 कंपनियों के शेयर खरीदना चाहता है। अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो वो 5 कंपनियों के शेयर खुद नहीं खरीद सकता, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए बीच में हमारे एक इन्वेस्टमेंट टूल आ जाता है। उस इन्वेस्टमेंट टूल का नाम है म्यूचुअल फंड। और ये पर्सन उन 5,000 को इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने की जगह सिंपल म्यूचुअल फंड के अंदर इस 5,000 को इन्वेस्ट कर देगा। तो सिंपल वो अपने 5,000 को म्यूचुअल फंड में एक नया अकाउंट बनाता है और उसके अंदर इन्वेस्ट कर देता है। और म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स होते हैं जो इसके पैसे को यहाँ पे मेंटेन करते हैं और इस पर्सन के बिहाफ पर कंपनीज के अंदर शेयर्स को खरीदते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए, एक पर्सन अगर किसी मंथ में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके पास कोई भी एक सर्टेन अमाउंट है जिससे वो किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदना चाहता है, लेकिन वो खुद एक एक करके उन कंपनीज के शेयर नहीं खरीद सकता क्योंकि उसे शेयर बाजार की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन सारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड इस इन्वेस्टर और बाकी इस जैसे काफ़ी सारे अलग अलग इन्वेस्टर्स के अमाउंट को इकट्ठा करता है और इन सारी कंपनीज के अंदर इन सब इन्वेस्टर्स के बिहाफ में अमाउंट को लगा देता है।
यानी हमें इन कंपनियों में पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना, हमें म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को डाल देना है। वहाँ पे काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स होते हैं जो इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं और सारा दिन शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं। इस सब चीज़ों पे देखते हैं कि कौन सी कंपनी ग्रोथ कर रही है, कौन सी कंपनी लॉस कर रही है, और उन सब कंपनियों में इन सभी इन्वेस्टर्स के पैसे को लगा देते हैं। और जब फ्यूचर में वो कंपनी प्रॉफिट करती है तो इन सारे इन्वेस्टर्स को उनका पैसा प्रॉफिट के साथ मिल जाता है और उसमें से एक बहुत छोटा सा परसेंटेज म्यूचुअल फंड कंपनी अपने पास रख लेती है एज ए फीस के तौर पे, और वो अमाउंट काफ़ी कम होता है। तो सिंपल शब्दों में समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट टूल है जिसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को ऐड करते हैं। वो जितना भी अमाउंट हो, चाहे वो छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, सिंपल वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और वो चाहे तो हर महीने भी उसके अंदर अमाउंट को ऐड कर सकते हैं, जिसे SIP कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग को किस तरीके से किया जाता है। अभी हमने सीखा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अगर आप उसकी अकाउंटिंग भी मेंटेन करना चाहते हैं तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि दो तरीके की अकाउंटिंग होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म छोटे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म लंबे टाइम के लिए। और म्यूचुअल फंड भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी फंड जिसे बैलेंस फंड भी कहा जाता है, दूसरा होता है डेब्ट फंड। तो यहाँ पे दो तरीके की इन्वेस्टमेंट हो गई, दो तरीके के म्यूचुअल फंड हो गए। तो कौन सा म्यूचुअल फंड किस तरीके से लॉन्ग टर्म हुआ, शॉर्ट टर्म हुआ, यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन इक्विटी के अंदर 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म इक्विटी फंड। सेम इसी तरीके से अगर कोई पर्सन 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा डेब्ट फंड, अगर कोई भी पर्सन 3 साल से कम के लिए डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड। और दूसरी तरफ अगर कोई पर्सन 3 साल या 3 साल से ज़्यादा के लिए डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म डेब्ट फंड। तो इस चार्ट को आप काफ़ी आसानी से समझिए, काफ़ी सिंपल वे में दिखाया गया है कि अगर कोई पर्सन इक्विटी फंड में 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसे कहा जाएगा शॉर्ट टर्म इक्विटी फंड, और अगर कोई पर्सन 3 साल से कम के लिए डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड। सेम दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर कोई पर्सन 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, और अगर कोई पर्सन 3 साल या 3 साल से ज़्यादा के लिए डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट फंड। तो ये होती है म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग। अब म्यूचुअल फंड में हमारे कौन से टैक्स रेट अप्लाई होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमारा किसी भी तरह का GST एप्लीकेबल नहीं होता और ना ही इस पे GST का कोई भी टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। तो म्यूचुअल फंड में हमारी अलग तरह के टैक्स एप्लीकेबल होते हैं। दो तरीके के टैक्स यहाँ पे होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसे कहा जाता है LCGT, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसे कहा जाता है LTGT। तो दो तरीके के हमारे टैक्स हो गए, एक हो गया SCGT, दूसरा हो गया LTGT, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। GST का इस पे कोई रोल नहीं होता। ये दोनों तरीके के टैक्स हमें म्यूचुअल फंड के अकाउंटिंग के अंदर पे करने होते हैं। अब ये किस तरीके से हमारे वर्क करते हैं। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 ईयर तक है, यानी हमने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा और उसको 1 साल के अंदर बेच दिया, तो वहां पे हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% का पे करना होता है, यानी ये हमारा एक तरीके का टैक्स हो गया। और जो दूसरा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये हमारा सिंपल है कि अगर 1 साल से अंदर 1 साल से कम पीरियड में हमने म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया तो वहाँ पे हमें 15% का टैक्स देना होता है, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उस पर। दूसरा है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन इस तरीके से वर्क करती है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड को 1 से 3 साल तक इन दोनों पीरियड के बीच में रखा, यानी 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में आपने म्यूचुअल फंड को होल्ड किया और उसके अंदर आपने बेच दिया, तो वहां पे आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन और आती है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड को 3 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखा और 3 साल के बाद आपने म्यूचुअल फंड को बेच दिया, और जब आपने बेचा और आपका जो प्रॉफिट हुआ वो आपका 1 लाख से ऊपर हुआ, तो वहां पे आपको 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर टैक्स देना है। एग्जाम्पल के लिए समझें कि यहाँ पे आपने 3 साल के बाद म्यूचुअल फंड को बेचा और उसके अंदर जो आपका प्रॉफिट हुआ वो हुआ आपका 2 लाख का। तो वहाँ पे एक तो आपने म्यूचुअल फंड को 3 साल तक होल्ड रखा, 3 साल के बाद आपने बेच दिया, 3 साल के बाद जब आपने बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, तो 1 लाख के प्रॉफिट पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
तो बचा अमाउंट 1 लाख, उस पे ही हमारा टैक्स आपको पे करना है, वो भी 10%। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से टैक्स अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये टॉपिक एक बार फिर से बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड में हमारे 2 तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स किस तरीके से वर्क करता है, अगर हम किसी म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं और 1 साल के अंदर उसको बेच देते हैं तो वहां पे हमें 15% का टैक्स पे करना होता है अपने प्रॉफिट पे। दूसरी तरफ अगर हम म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज्यादा के लिए रखते हैं, 1 साल से 3 साल के बीच में इसे रखते हैं और बेच देते हैं, तो वहां पे हमें 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में एक कंडीशन और है, अगर आपने 3 साल तक म्यूचुअल फंड्स को रखा और 3 साल के बाद आपने उसे बेच दिया और जो आपका प्रॉफिट हुआ वो आपका 1 लाख से ज्यादा हुआ, तो वहां पे आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे ही आपको 10% टैक्स देना। तो यहाँ पे हमने आपको डिटेल में बताया कि इन्वेस्टमेंट कितने तरह की होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, उसमें कौन से हमारे टैक्स अप्लाई होते हैं और उसकी अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग को टैली सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर में पूरा आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सा लेजर क्रिएट करना होता है, किस तरीके से इस पे हमारे इफेक्ट सारे आते हैं। तो आइए सिंपल हम अपने टैली सॉफ्टवेयर में चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस टैली सॉफ्टवेयर में बताएंगे कि किस तरीके से लेजर्स को क्रिएट किया जाता है, कैसे म्यूचुअल फंड को शेयर परचेज की एंट्री की जाती है और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका क्या इफेक्ट आता है। अभी तक हमने आपको म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग के बारे में थ्योरेटिकल बताया था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, किस तरीके से इसके अंदर टैक्स वगैरह कैलकुलेट होते हैं, कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब हम आपको इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग टैली सॉफ्टवेयर में करना बताते हैं। तो सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर में एक कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी को क्रिएट करने के लिए आप कंपनी इन्फो पे रहते हुए यहाँ से क्रिएट कंपनी पे आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है सी, और यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। देन यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं, कंट्री को इंडिया रखते हुए स्टेट को यहाँ पे हम दिल्ली ले लेते हैं। देन यहाँ पे दिल्ली का पिन कोड डाल देते हैं और यहाँ पे अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डालना चाहें, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, तो आप डाल सकते हैं। हम इन सबको ब्लैंक छोड़ते हुए इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हम अपनी कंपनी को क्रिएट कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में हमारा जीएसटी का कोई रोल नहीं होता, उसमें जीएसटी वगैरह कैलकुलेट नहीं होता। तो यहाँ पे हमें अपनी कंपनी में जीएसटी की डिटेल्स वगैरह को इनेबल नहीं करना। बिना जीएसटी के हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग करेंगे और म्यूचुअल फंड में हमारे दूसरे तरीके के टैक्स लगते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे हमें 2 ग्रुप को क्रिएट करना होगा। हमने आपको बताया था जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी 2 तरीके से होती है। एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और इन दोनों को हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखाना जरूरी है कि कौन सी हमारी लॉन्ग टर्म है, कौन सी हमारी शॉर्ट टर्म है। तो यहाँ पे हम 2 नए ग्रुप को बनाएंगे। ग्रुप बनाने के लिए आप मास्टर में अकाउंट्स इन्फो पे आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है ए। देन यहाँ से ग्रुप्स में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है जी, और नए ग्रुप को क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, शॉर्टकट की है सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, और अंडर इसका ग्रुप हमारे इन्वेस्टमेंट के रहेगा। तो यहाँ पे ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट्स ले लेते हैं और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। अब दूसरा नया ग्रुप बनेगा हमारा शॉर्ट टर्म का, और इसको भी इन्वेस्टमेंट के अंदर लेते हुए कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो दोनों ग्रुप्स को हम क्रिएट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमें इसके अंदर लेजर्स को क्रिएट करना है। तो लेजर को क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट की ए। देन यहाँ से लेजर्स में आ जाइए, शॉर्टकट की एल। नए लेजर को क्रिएट करने के लिए सी पे क्रिएट कर दिए। तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हम लेजर बनाएंगे वो हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लेजर को बना लाते हैं। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है हमारी म्यूचुअल फंड।
अंडर जो इसका ग्रुप रहेगा वो रहेगा हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सोच के चलना है कि जो आपका म्यूचुअल फंड है उसको आप लॉन्ग टर्म समझ रहे हैं या उसको आप शॉर्ट टर्म समझ रहे हैं। यहाँ पे हम अपने एग्जांपल के अंदर म्यूचुअल फंड को शॉर्ट टर्म समझ रहे हैं क्योंकि इसको हम 1 साल के अंदर अंदर ही सेल कर देंगे। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हमने नए ग्रुप बनाए थे, वो हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में शो हो जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड हमारा शॉर्ट टर्म है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट कर लाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है जिसपे लिखा हुआ है इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इसको आपको यस कर देना है। इसे यस करने के बाद इस पूरी स्क्रीन को कंट्रोल से शेप करा दीजिए। तो पहली इन्वेस्टमेंट हमारी हो चुकी है। अब एक हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी ग्रुप बना लाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी लैंड एंड बिल्डिंग ले लाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि जब हम इसको परचेज करते हैं तो 10-20 साल के लिए हम इसको अपने पास रखते हैं, देन उसके बाद उसको सेल करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल से शेप करा देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट लेजर है वो हमें एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस का एक लेजर बनाना होगा, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड को खरीद के उसको बेचते हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट होता है, कई केस में हमें लॉस हो जाता है। तो उस प्रॉफिट और लॉस को हमें अपने कैपिटल गेन के अंदर दिखाना होता है, जिसके अंदर हम बाद में अपना 10% और 15% के हिसाब से अपना टैक्स भी पे करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा लेजर बना लाते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉस, यहाँ पे हम गेन एंड लॉस एक साथ लिख देते हैं क्योंकि अगर हमारा गेन होगा या लॉस होगा तो दोनों के लिए एक ही लेजर हमारा काम करेगा। और इसको हम इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रख देते हैं। इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रखते हुए इसको भी यहाँ से सिंपल एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सभी लेजर्स को क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री वगैरह क्रिएट करनी है, अपनी स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है। अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट स्टॉक आइटम। अभी तक हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप ग्रुप्स को क्रिएट करेंगे, देन किस तरीके से लेजर्स को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है आप अपनी स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग के अंदर हम स्टॉक आइटम को म्यूचुअल फंड ही काउंट कर रहे हैं, यानी जोन सी हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे वो सारे हमारे म्यूचुअल फंड होंगे जिनको हम सेल करेंगे, परचेज करेंगे। और बाद में उसके पूरी रिकॉर्ड हम स्टॉक समरी के अंदर देखेंगे कि कितने म्यूचुअल फंड हमारे पास अवेलेबल हैं परचेज सेल करने के बाद। तो सिंपल पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसकी एंट्री करके दिखाएंगे जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए मास्टर्स के अंदर इन्वेंट्री इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट की आई, देन यहाँ से स्टॉक आइटम्स में आ जाइए, इसकी शॉर्टकट की आई, और नई स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए जिसकी शॉर्टकट की है सी। तो यहाँ पे हम 3 तरीके के म्यूचुअल फंड के स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। सबसे पहला हमारा HDFC इक्विटी फंड, तो यहाँ पे हम सिंपल उसे क्रिएट कर लेते हैं। और जो इसकी यूनिट्स है, यूनिट्स को हम यहाँ पे नंबर्स के अंदर काउंट रखेंगे। तो नई यूनिट क्रिएट कर लेते हैं Alt+C से, देन सिंपल इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो पहला यहाँ पे म्यूचुअल फंड की स्टॉक आइटम क्रिएट कर चुके हैं। सेम इसी तरीके से 2 हमारी और है। एक है हमारी एक्सेस स्मॉल कैप फंड की, ये भी जो हमारी यूनिट है वो नंबर्स के अंदर ही रहेगी, सिंपल इसको भी एक्सेप्ट करा देते हैं। नेक्स्ट और जो हमारी लास्ट है वो हमारी SBI स्मॉल कैप फंड, तो यहाँ पे हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं और इसकी यूनिट भी नंबर में रखते हुए इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो तीनों तरह के यहाँ पे म्यूचुअल फंड को क्रिएट कर चुके हैं हम। डिस्प्ले में आके देख सकते हैं एक्सेस स्मॉल कैप फंड, HDFC इक्विटी फंड और SBI स्मॉल कैप फंड। और यहाँ पे अगर आप किसी को अल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्टर में आके उसकी करेक्शन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम सिंपल आपको एंट्री करके दिखाते हैं कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड को परचेज करेंगे, कैसे सेल करेंगे। तो उसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन वाले फीचर में अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है V। अब यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जब हम म्यूचुअल फंड को परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री हम पेमेंट के अंदर करेंगे क्योंकि हमारे से अमाउंट जाएगा, हमारे बैंक से अमाउंट कटेगा। तो उसकी एंट्री हम पेमेंट के वाउचर में करेंगे। तो सिंपल सबसे पहले अकाउंट, तो अकाउंट के अंदर यहाँ पे हम बैंक का एक नया लेजर बना लेते हैं क्योंकि बैंक से हमारे डायरेक्ट पैसे उसमें कटेंगे। तो बैंक का नया लेजर बनाने के लिए Alt+C टाइप कर दीजिए जिससे आप लेजर क्रिएशन की विंडो पे आ जाएंगे, शॉर्टकट की है ये। और सिंपल यहाँ पे हम बैंक का लेजर बना लेते हैं। अंडर ये हमारे बैंक अकाउंट के आएगा और यहाँ पे अपनी बैंक की सारी डिटेल डालते हैं, उसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे ऊपर अकाउंट के अंदर कोटक बैंक आ चुका है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर के अंदर हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड को परचेज कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड को हम कर लेते हैं सेलेक्ट। और यहाँ पे आपको आ रहा होगा लिस्ट ऑफ लेजर के अंदर आपको लैंड एंड बिल्डिंग भी आ रहा है, म्यूचुअल फंड भी आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग करें तो म्यूचुअल फंड को सबसे पहले हम परचेज करेंगे। और यहाँ पे अब इन्वेंट्री एलोकेशन के अंदर हमसे पूछ रहा है कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड परचेज करने हैं। तो तीनों म्यूचुअल फंड की कुछ कुछ क्वांटिटी हम यहाँ पे परचेज कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सिस स्मॉल कैप, इसको यहाँ पे हम 100 म्यूचुअल फंड परचेज करेंगे 50 रुपये के हिसाब से। सेम इसी तरीके से HDFC के यहाँ पे इसके हम 200 परचेज करेंगे 100 के हिसाब से। सेम लास्ट हमारा SBI स्मॉल कैप, इसके भी हम यहाँ पे 250 क्वांटिटी परचेज करेंगे 80 के हिसाब से। और यहाँ पे टोटल हमने 45,000 के म्यूचुअल फंड परचेज कर लिए और टोटल म्यूचुअल फंड हमारे 550 हो गए। सिंपल इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो ये हमारी म्यूचुअल फंड को परचेज करने की एंट्री हो चुकी है। अगर यहाँ पे हम अपनी म्यूचुअल फंड को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे गेट ऑफ टैली में रहते हुए स्टॉक समरी में आ जाइए, इसकी शॉर्टकट की S। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको तीनों तरह के म्यूचुअल फंड सक्सेसफुली शो हो रहे होंगे। तो आप देखेंगे एक्सिस स्मॉल कैप के फंड आपके पास 10 हैं, सेम इक्विटी के फंड आपके पास यहाँ पे 200 हैं और SBI स्मॉल कैप के फंड यहाँ पे आपके पास 250 है। अगर आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड की कुछ भी क्वांटिटी सेल कर देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो उसमें से माइनस हो जाएगी और क्लोजिंग क्वांटिटी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखना चाहें तो बैलेंस शीट के लिए आप B टैप कर दीजिए और बैलेंस शीट में आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे दो अलग अलग तरह के हेड आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा म्यूचुअल फंड आता है और यहाँ पे 45,000 म्यूचुअल फंड के अंदर आ रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपके कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट आती है तो सिंपल एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे आपको दिखेगा इसके अंदर सिंपल आपकी म्यूचुअल फंड आ रही है। अब सेम इसी तरीके से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी एंट्री कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एंट्री करने के लिए दोबारा से ट्रांजैक्शन वाले फीचर में अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट के V और पेमेंट के वाउचर में आ जाते हैं। अकाउंट के अंदर हम यहाँ पे कोटक बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं और जो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके लिए हमने यहाँ पे लेजर बना के रखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग हम यहाँ पे लंबे समय के लिए परचेज करते हैं तो सिंपल हम यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करा देते हैं। यहाँ पे जो हम लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करेंगे वो होगी हमारी 10 लाख की और सिंपल यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अगर हम दोबारा से आप बैलेंस शीट को देखते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे आपको दोनों तरीके की इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब जो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसको तो हम लंबे समय के लिए रखेंगे, लेकिन जो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है इसको हम 1 साल के अंदर अंदर ही सेल कर देंगे। तो वही देखते हैं जब हम सेल करेंगे तो उसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से हमारे को कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस आता है। तो यहाँ पे एंट्री करने से पहले यहाँ पे हम आपको एक बार दोबारा से स्टॉक समरी दिखा देते हैं। तो स्टॉक समरी में आप देखेंगे 3 तरीके के म्यूचुअल फंड है, इसमें से एक की हम कुछ क्वांटिटी सेल करते हैं। एग्जांपल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे जो HDFC इक्विटी फंड है ये हमारे पास 200 है, तो यहाँ से इसमें से हम 100 फंड को कर देंगे सेल। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से इसकी एंट्री की जाती है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, जो हमारे HDFC इक्विटी फंड है इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इसकी हमारी क्वांटिटी है 200, इसका रेट है हमारा 100 और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 20,000 पड़ी हुई है। अब यहाँ पे इसमें हमारे को कुछ टाइम के बाद इसमें 15,000 पे हमारे को रिसीव हो गए। तो 15,000 रिसीव हो गए और हम 100 क्वांटिटी इसमें से सेल करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से हमारे को गेन होगा। तो उसके लिए दोबारा से ट्रांजैक्शन वाले फीचर में अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए। अकाउंटिंग वाउचर में जो इसकी सेल की एंट्री है वो हम जर्नल के वाउचर में करेंगे। तो जर्नल के वाउचर को ओपन कर लेते हैं F7 की। अब यहाँ पे सबसे पहले बाय, तो बाय के अंदर हम अपने बैंक के अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये अमाउंट हमारे बैंक में डायरेक्ट आएगा। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे बाय के अंदर हमारे को किसी भी तरह का बैंक अकाउंट शो नहीं हो रहा। तो बैंक अकाउंट को लाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए जर्नल वाउचर में रहते हुए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा, उसको आप यहाँ पे यस कर दीजिए, जिसपे लिखा हुआ है अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल वाउचर। इसको आपको यस कर दीजिए। इसे यस करने के बाद कैश और बैंक का लेजर भी आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो सिंपल हम बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे को 15,000 रुपये रिसीव होते हैं। 15,000 हमने डेबिट कर दिए। डेबिट करने के बाद यहाँ पे हम 2 के अंदर एंट्री करेंगे और 2 के अंदर यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो म्यूचुअल फंड हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आपने कौन से म्यूचुअल फंड को सेल किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पे HDFC के 200 हैं, इसमें से हमने 100 को कर दिया था सेल और रेट हमने बिल्कुल सेम रखना है जिसके ऊपर हमने परचेज किया। तो रेट हमारा ऑटोमेटिक आ चुका है और जो हमारा अमाउंट बनता है वो बनता है 10,000 का। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो हमारा म्यूचुअल फंड है जिसको हमने सेल किया है उसकी वैल्यू है हमारी 10,000, लेकिन हमारे को रिसीव हुए 15,000। तो बचे हुए 5,000 हमारा प्रॉफिट हो गया और उस प्रॉफिट को हम कहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, उसको भी हम डेबिट करेंगे और प्रॉफिट हमारा आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर। तो यहाँ पे हम बचा हुआ अमाउंट डाल देते हैं 5,000। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 5,000 आ चुका है और इस एंट्री को हम करा देते हैं एक्सेप्ट।
तो यहाँ पे एक बार हम उस एंट्री को आपको दोबारा दिखाते हैं। उस एंट्री को दोबारा लाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से पेजअप की टाइप कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे को बैंक के अंदर 15,000 रुपये रिसीव हुए थे। लेकिन जो हमारे HDFC के फंड्स थे वो हमारे पास टोटल 200 पड़े थे, उसमें से हमने 100 सेल कर दिए जिनका प्राइस था 100, तो उसकी वैल्यू बन गई 10,000। यानी उन फंड्स की वैल्यू थी 10,000 लेकिन हमारे को रिसीव हुए 15,000, यानी जो हमारे पास एक्स्ट्रा 5,000 रुपये आए वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्यों रखा है, क्योंकि हमने इसको 1 साल के अंदर अंदर ही सेल कर दिया। अगर हमने इसको 1 साल से ज़्यादा रखा होता तो वो हमारे लॉन्ग टर्म के अंदर आ जाता। और आप देखेंगे जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसके हमारे पास अवेलेबल वैल्यू यहाँ पे 5,000 आ चुकी है। तो आइए एक बार दोबारा से आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे आपको सक्सेसफुली शो हो जाएगा, तो इसकी शॉर्टकट की है P। इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके क्लोजिंग स्टॉक है, जितने भी आपके म्यूचुअल फंड है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे इंटरनेट इनकम के अंदर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शो हो रहा है 5,000 का। अब यहाँ पे आप सोचेंगे अगर आपको किसी दिन प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा तो उसकी एंट्री किस तरीके से की जाएगी। तो अगर आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है तो जो आपका यहाँ पे इंटरनेट इनकम शो हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट इसके अंदर होगा वो इसमें से लेस हो जाएगा। तो सिंपल हम आपको करके दिखाते हैं। दोबारा से हम स्टॉक आइटम देखते हैं। स्टॉक आइटम के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जो एक्सेस स्मॉल कैप है इसके टोटल हमारे पास 100 फंड पड़े हैं और इसकी वैल्यू है यहाँ पे 5,000। अब यहाँ पे हमारे को इसकी वैल्यू अगर 4,000 रिसीव होती है तो वहाँ पे हमारा 1,000 लॉस के अंदर काउंट हो जाएगा। तो सिंपल हम आपको करके दिखाते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, जर्नल के वाउचर में आ जाइए, बाय के अंदर सबसे पहले आएगा बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के अंदर हमारे को 4,000 रुपये होते हैं रिसीव। देन यहाँ पे 2 के अंदर हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड को कर लेते हैं सिलेक्ट। और कौन से म्यूचुअल फंड हम सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सेस स्मॉल कैप के सेल कर रहे हैं, पूरे 100 सेल कर रहे हैं और जो इसका रेट है वो है 50, तो इसकी वैल्यू बनती है 5,000 की। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे को रिसीव हुए हैं वो है 4,000, लेकिन जो हमारे म्यूचुअल फंड है उसकी वैल्यू बनती थी 5,000। तो 1,000 हमारे को कम रिसीव हुआ है तो 1,000 हमारा लॉस हो गया और लॉस आएगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉस में। इसलिए हमने दोनों के लिए एक ही लेजर को क्रिएट कर दिया। तो आप देखेंगे पहले उसके अंदर हमारे 5,000 पड़े हुए थे, अब अवेलेबल बैलेंस 4,000 हो गया क्योंकि 1,000 हमारा उसमें से लॉस हो चुका था और इसको हम करा देते हैं एक्सेप्ट। दोबारा से हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप देखेंगे सक्सेसफुली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारे पास 4,000 शो है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग की जाती है। अगर यहाँ से हम बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर आपको सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शो हो चुका है। और यहाँ पे जो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है इसको हम 1 साल के अंदर अंदर ही कर देते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लंबे टाइम के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शो हो रहा है। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1 साल के अंदर अंदर ही आपने म्यूचुअल फंड को खरीद के बेच दिया और आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसके ऊपर आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। इसको हमने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था। और दूसरे केस में अगर आपने म्यूचुअल फंड को लंबे टाइम के लिए रखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग को लंबे टाइम तक रखा हुआ है और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना है। लेकिन वहाँ पे आपकी एक कंडीशन भी थी, अगर आपने उसको 3 साल से ज़्यादा रखा हुआ है और 3 साल के बाद उसको सेल करते हैं और आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा होता है तो 1 लाख तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना और उसके ऊपर जितना भी अमाउंट है उस पर आपको 10% का टैक्स देना है। तो ये थी हमारी म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड को कैसे खरीदते बेचते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका किस तरीके से इफेक्ट आता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस मिलती रहती हैं और आपका लाइक और शेयर करने हमारी मेहनत का फल है। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का भी अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली ERP9 विद GST प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रॉपर एक कोर्स लाए हैं। इस कोर्स के अंदर जो सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो सारी इस तरीके से है। सबसे पहले आपको टैली ERP9 की प्रॉपर बेसिक नॉलेज 80 वीडियोस लेक्चर के साथ प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर आपको टैली ERP9 की फुल नॉलेज, GST की फुल नॉलेज, GST रिटर्न्स की नॉलेज और बैंक रिकंसिलेशन जैसी नॉलेज के अंदर 80 वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही में आपको टैली ERP9 की एडवांस वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके अंदर आपको 55 वीडियो लेक्चर्स के अंदर टैली के सारे एडवांस टॉपिक कवर किए जाएंगे, जैसे बिल ऑफ मटेरियल की अकाउंटिंग, पॉइंट ऑफ सेल की अकाउंटिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अकाउंटिंग, कैपिटल गुड्स की अकाउंटिंग, जॉब वर्क की अकाउंटिंग, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग, सर्विसेज अकाउंटिंग अंडर GST, ऑडिट फीस की अकाउंटिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग, कॉम्पोजिशन की अकाउंटिंग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की अकाउंटिंग, स्कूल मैनेजमेंट की अकाउंटिंग और गोडाउन मैनेजमेंट जैसी अकाउंटिंग के एडवांस टॉपिक 55 वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किए जाएंगे।
और इसी के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर चार्ट प्रेजेंटेशन बनाना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बनाना मैक्रो की हेल्प से, और एडवांस मैक्रो के प्रोजेक्ट्स, एमएस एक्सेल के वीबीए कोड्स वगैरह प्रोवाइड कराना, एमएस एक्सेल के एड-इन्स फंक्शन प्रोवाइड कराना, और एमएस एक्सेल के सारे एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स 50 वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। और इन सब के साथ आपको प्रोफेशनल जीमेल की नॉलेज भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप जीमेल के अंदर वर्क करते हैं, जीमेल आईडी आपके पास, तो जीमेल के टॉप क्रोम के एक्सटेंशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जीमेल के एडवांस सारे फीचर्स, सिग्नेचर वगैरह, और जीमेल की अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी आपको वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। और इस पूरे कोर्स के साथ आपको टैली ERP9 की 200 से भी ज़्यादा TDL फाइल्स विद वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, और साथ में GST से रिलेटेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप, ये सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस कोर्स की कॉस्ट है 500 रुपये, और 500 रुपये के अंदर ये सारी सर्विसेज का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक होगा, और आप ऑफलाइन भी इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप 500 रुपये के अंदर ये सारी सर्विसेज लाइफ टाइम रिसीव कर सकते हैं। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से काफ़ी इंक्रीज करना चाहेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।